नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार पे गिरावट देखने को मिली। तनाव तो वैसे ही बना हुआ है, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय संकेत आज ठीक नहीं थे। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 90-100 पॉइंट्स तो शुरुआती सत्र में आप उड़ लोगे, और आज हुआ भी यही कि 22,857 के लेवल की ओपनिंग है, 22,921 का हाई है, लेकिन ये नाम मात्र का हाई। उसके बाद एकदम से बिकवाली हुई तो शुरुआती एक घंटे में ही निफ्टी 145 पॉइंट्स नीचे चला गया था। दिन के दौरान लो लगाया है 22,720 के लेवल का, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो फिर से 22,800 के करीब ही आई है। 22,795 ये है क्लोजिंग लेवल निफ्टी का। 117 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक 353 अंक गवाकर 48,981 के लेवल पर बंद हुआ, और सेंसेक्स 424 अंक गवाकर 75,311 के लेवल पे हुआ है बंद। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई आज ऑटो स्टॉक्स में, क्योंकि खबरें यह है कि सरकार जल्द नई ईवी पॉलिसी ला सकती है, उसका एक इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। ऑटो स्टॉक्स आज ढेर हो गए। एडवांसेस निफ्टी के 13, गिरने वाले थे 37 शेयर्स, और एनएससी यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स पे चढ़ने वालों की संख्या 1100, गिरने वालों की संख्या 1744। निफ्टी गेनर्स में हिंडाल्को 2% ऊपर, टाटा स्टील करीब करीब 0.25% ऊपर, आयशर मोटर्स 1.5% चढ़ गया। फिर एलएनटी और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में खरीदारी हुई। लेकिन गिरने वालों में आज एमएनएम का स्टॉक 6.25% टूटा है। फिर टाटा मोटर्स 2.5% टूटा है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स 2.5% से ज्यादा टूटा, बीपीसीएल 2.5% टूटा, अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे आ गया। तो आज गिरावट इन स्टॉक्स में ज्यादा देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी 6% चढ़ गया, एलटीटीएस लगभग 4% ऊपर हुआ है बंद, पॉलिसी बाजार 0.4% चढ़ा है। नाल्को और केईआई इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स करीब 3% से 3.25% के रिटर्न्स दे रहे थे। एफएनओ लूजर्स में साइंट दिन खराब था, 6.25% नीचे आ गया। एमएनएम तो आज निफ्टी का ही टॉप लूजर है, 6.25% ये नीचे। फिर बायोकॉन का स्टॉक और डिविस लैब्स का स्टॉक 4.5% नीचे चले गए, और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 4.5% नीचे आ गया। मिड कैप गेनर्स में गोदरेज इंडस्ट्रीज आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी चढ़ा। गजब की चाल है इस हफ्ते स्टॉक की। इस हफ्ते 37% से ज्यादा का रिटर्न दिया है गोदरेज इंडस्ट्रीज ने, और आज के सत्र में 12% के करीब का उछाल था। फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 9% चढ़ा, आर्चन केमिकल 7.5% ऊपर, विजय डायग्नोस्टिक 7.5% चढ़ गया, और बीकाजी का स्टॉक 5% ऊपर आ गया। मिड कैप लूजर्स में असाही इंडिया 0.6% नीचे, अनंतराज, सिरमा, रेडिको, पीपीएल फार्मा जैसे स्टॉक 4.25% से 5% का गोता लगा गए। प्रॉब्लम थी आज ऑटो सेक्टर पे। सरकार नई ईवी पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। उसका एक इंपैक्ट ये हुआ कि एमएनएम का जो स्टॉक था वो 6% नीचे था, टीवीएस मोटर 4% नीचे, एक्साई, टाटा मोटर्स, मदरसन ये सब स्टॉक्स नीचे आ गए। इनफैक्ट ये डर का ही मूड माहौल है, क्योंकि टेस्ला की एंट्री होने वाली है भारत में। उससे पहले हम देख रहे हैं एमएनएम, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हाल फिलहाल में इन स्टॉक्स में आ चुकी है। फार्मा स्टॉक्स का दिन खराब था। बायोकॉन, डिविस लैब्स, ग्रैन्यूल्स, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क गिरकर बंद हुए हैं, 3.25% से 4.5% नीचे। आईटी स्टॉक्स में कोफोर्ड 4% नीचे, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, विप्रो, एलटीआईएम जैसे स्टॉक्स 2% से 0.4% नीचे, लेकिन जो चढ़ा है वो है एलटीटीएस 4% ऊपर। पीएसयू बैंक्स में स्टॉक्स गिरे हैं आज, बैंकिंग स्टॉक्स, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, पीएसबी, इंडियन बैंक, यूको बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% से 3% नीचे। प्राइवेट बैंक्स में मिला जुला रुख था। जो गिरे हैं उसमें है सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक 1% से 3% नीचे, लेकिन जो चढ़ा वो है बंधन बैंक और आरबीएल बैंक 1.5% से 0.25% ऊपर। मेटल्स में आज अच्छी खरीदारी हुई है। नाल्को स्टील अथॉरिटी 2.5% से 3.25% चढ़ गए। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसएल भी पॉजिटिव टेरिटरी में हुए हैं बंद। एनर्जी स्टॉक्स में मिला जुला रुख देखने को मिला। जो चढ़े हैं उसमें है जेएसडब्ल्यू एनर्जी 6% के करीब ऊपर, पावर इंडिया, एजिस केमिकल, टोरेंट पावर, त्रिवेणी टर्बाइन ये स्टॉक्स ऊपर रहे। लेकिन गिरने वालों की सूची भी है, जिसमें ऑयल इंडिया आज 3.5% नीचे चला गया, एचपीसीएल, बीपीसीएल 2.5% से 3% नीचे, अदानी ग्रीन, एनएलसी इंडिया, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स भी लाल निशान की क्लोजिंग करके गए हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, 26 फरवरी को महाकुंभ समाप्त हो रहा है, महाशिवरात्रि के मौके पर। जी हां, 26 फरवरी बुधवार को है महाशिवरात्रि, और उस दिन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट रहेंगे बंद। तो ये ट्रंकेटेड हफ्ता होगा जो अगला हफ्ता होगा। अगला हफ्ता इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगला हफ्ता है एक्सपायरी के नाम, वायदा कारोबार की एक्सपायरी है। फरवरी सीरीज की एक्सपायरी कटनी है 27 तारीख को। तो मात्र आपके पास 2 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, सोमवार को और मंगलवार को जब ट्रेडिंग होगी, उसके बाद फिर बुधवार की छुट्टी, और गुरुवार को कटनी है एक्सपायरी। अब आमतौर पे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार सारी उम्मीदें पड़ गई हैं फीकी, क्योंकि मार्केट चलने को अभी तैयार है ही नहीं। हाँ, काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत आ रहे हैं। निफ्टी इस हफ्ते लगभग आधे फीसदी गिरा है, बैंक निफ्टी 1/4% के आसपास गिरा है। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स जो हैं, जैसे कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स को आप देखोगे तो वो इस हफ्ते 1% ऊपर है।
निफ्टी इस हफ्ते जहां पर खुला था वहीं पर ही बंद हुआ, तो बिल्कुल इनडिसीजन है इस समय मार्केट पे। इंडेक्स नहीं चल रहा, स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी पे ये समझ में आ रहा है 22,700 22,800 के जोन्स पे तगड़ा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो बहुत भयंकर तरीके से नीचे चले जाओगे आप एक्सपायरी वाले हफ्ते में, लेकिन अगर इसे होल्ड कर गए तो फिर पुल बैक की संभावना को भी नहीं नकार सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि मिड कैप शेयर्स तो ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज किसी के समझ में नहीं आ रही, कब क्या बोल दें कुछ नहीं समझ में आ रहा। और इस बार भी ये जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर और ये जो नई ईवी पॉलिसी जो सरकार हमारे यहां लेकर आ रही है, उसके डर के मारे ही एकदम से स्टॉक्स जो हैं जैसे कि ऑटो स्टॉक्स ये पिटे। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इंपोज कर रहे हैं फार्मा सेक्टर के ऊपर, जो उनकी योजना है टैरिफ इंपोज करने की, उसके चलते फार्मा स्टॉक्स पिटे। तो अक्रॉस द बोर्ड पिटने वाले स्टॉक्स ज्यादा नजर आते हैं। बेहतर वैल्यूएशन के चलते मुसीबत यह है कि चीन के बाजार आज पॉजिटिव बंद हुए, हांगकांग ज्यादा पॉजिटिव बंद हुआ। एफआईज हमसे तो रूठे हुए हैं, लेकिन चाइनीज मार्केट पे हांगकांग में वो खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। तो इस समय रिलेटिव वैल्यूएशन का गेम थोड़ा बिगड़ गया है। भारत में उतनी तगड़ी खरीदारी इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे हैं, ऊपर से कॉमोडिटी मार्केट में तेजी बन रही है, मेटल्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और ये सरदर्द बनाएंगी कंपनियों का, क्योंकि अगर मेटल्स की कीमतें ऐसी चलती रही तो कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाएंगी और वो भी कहीं ना कहीं कंपनियों की बॉटम लाइन को इफेक्ट कर सकती है। एफआईज जब तक वापस नहीं आते हैं, जब तक बढ़ चढ़ कर खरीदारी नहीं करती, तो मार्केट को स्टेबल होने में यहां पर थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है बॉटम के करीब हो, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि अगर यहां से आपने 22,700 का मान लीजिए स्तर तोड़ दिया क्लोजिंग बेसिस पे, तो बहुत भयंकर तरीके से आप नीचे चले जाओगे। तो इस लिहाज से अभी कोई बढ़ चढ़ कर खरीदारी ना करें। सिस्टमैटिकली तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ये मौका हो सकता है कि ये मौका आपसे मिस हो जाए अगर आपने इस लेवल पे, या फिर यहां से और 1000 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स अगर नीचे चले जाता है निफ्टी, तो आपने खरीदारी करने का प्लान ही बनाते रह जाओगे। मार्केट एकदम से सडनली अगर चलना शुरू हो गया तो फिर ये वाला मौका भी मिस हो जाएगा। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स आप ऑन रखें। इस समय दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसे ही फेज में खरीदारी करनी चाहिए, ताकि आपको जब बाजार का अच्छा समय आए तो मुनाफा वसूली करने का समय मिले। अगले हफ्ते Q4 जीडीपी के आंकड़े आने हैं अमेरिका में। ये दूसरा एस्टिमेट होगा जो अमेरिका में रिलीज होगा 27 तारीख को, गुरुवार को। और जापान के मार्केट जो है वो सोमवार को है बंद। हमारे खुद के मार्केट बुधवार को रहेंगे बंद। तो ट्रंकेटेड हफ्ता होगा, एक्सपायरी का हफ्ता होगा, दंगल होगा मार्केट में। आपका हमारा काम नियमित इन्वेस्टमेंट करना, और जो मैक्सिमम डैमेज हो सकता था आप ये समझिए उसकी एक लेग जो है, एक नेगेटिव लेग, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब यहां से जितना आप नीचे जाते चले जाओगे आप ओवरसोल्ड टेरिटरी में रहोगे, ओवरसोल्ड बाजार ओवरसोल्ड रह सकता है। तो उसकी टेंशन हटाकर आपको नियमित निवेश इन स्तरों पर, या फिर यहां से बाजार जब और करेक्ट होता है तो आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स जारी रखनी चाहिए।